शहर में एक बहुत पुराना घर था जिसे सभी लोग भूतिया और अपशकुनी मानते थे, क्योंकि वहां जो भी रहने आता किसी न किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। एक दिन विजय नामक व्यक्ति ने वह घर बहुत सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे मोनू के साथ उसमें रहने लगा। घर में शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद विजय अजीब घटनाओं को महसूस करने लगा। कभी पानी अपने आप बंद हो जाना, कभी किसी की मौजूदगी का एहसास। एक दिन मोनू ने वॉशरूम में सफेद कपड़ों में एक औरत को देख लिया और डर के मारे चुप हो गया। उसने अपने पिता को बताया, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना सुनते ही विजय मोनू को उठाकर तुरंत घर से बाहर भाग गया। बाहर निकलते ही विजय ने मोनू को कसकर पकड़ लिया और मन में ठान लिया कि वह कभी उस भूतिया घर की ओर नहीं लौटेंगे। भूतिया घर को पीछे छोड़ते हुए विजय और मोनू ने एक नई शुरुआत की ठानी, जहां डर और अंधेरे के साए से मुक्ति मिले। बिसरे गांव की मध्यम रोशनी वाली गलियों में एक डरावनी कथा प्रचलित थी, चुड़ैल की एक ऐसी आत्मा की जो अपने जीवन में किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए भटकती है। अमावस्या की रातों में कहा जाता था कि वह गांव की गलियों में घूमती है। उसके पांव उलटे होते हैं और लंबे बाल उसके चेहरे को छुपाए रहते हैं, जिसमें दुख और क्रोध साफ दिखाई देता है। उसकी करुणामयी चीखें अनजाने मुसाफिरों को इस गहरे जंगल की ओर खींच ले जाती, जहां से वे कभी लौटकर नहीं आते। कई कई साहसी लोग गायब हो जाते और उनकी वस्तुएं पुराने बरगद के पेड़ के पास बिखरी हुई मिलती, जो गांव वालों द्वारा लंबे समय से परहेज किया जाता था। ऐसा ही एक निडर युवक अमन इन कहानियों का मजाक उड़ाते हुए अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जंगल में गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई और भारी खामोशी को केवल उसके नाम की धीमी धीमी फुसफुसाहटें तोड़ती रहीं। अमन फिर कभी नहीं दिखा और उसका नाम भी उस कथा में जुड़ गया। जैसे गांव अपने धुंधल के अतीत की डरावनी रहस्यों में लिपटा रहा। दिल की धड़कनें तेज होती गईं। उसने मुड़कर देखा तो अंधकार से एक धुंधली आकृति उभर रही थी। उसके बाल चेहरे पर लहराते हुए, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सब कुछ काला पड़ गया। भारत के एक भूले बिसरे